धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, मैं सैम इंसान ब्लॉक मोहाली से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के स्पेशल लाइव प्रोग्राम के अंदर। तो इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि एक बार कमेंट कर दें अगर आप सबको मेरी आवाज़ ठीक सुनाई दे रही है, तो हम आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। और आप सभी से मेरा एक और निवेदन है कि आप इस चलते हुए लाइव प्रोग्राम को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि साथ संगत तक ज़्यादा से ज़्यादा आज का लाइव पहुँचे। और जो आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हमारी विशेष चर्चा होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा सारी साथ संगत तक पहुँचे। तो आप सभी एक बार कमेंट कर दें प्लीज़। कोई एक आधा ओके, कैमरामैन का इशारा मुझे मिल चुका है कि आप सभी को मेरी आवाज़ ठीक ठाक सुनाई दे रही है। तो सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी,
आज का जो स्पेशल लाइव प्रोग्राम हम आप सभी के बीच में लेके आए हैं, इसके अंदर जो मेरा साथ देंगे, जो मेरे साथी हैं हमेशा की तरह, अवतार सिंह इंसा जी हैं, प्रेमी अवतार सिंह इंसा, जो कि चीका मंडी से हैं। मान धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आज का जो विषय है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, वो है जो मेन विषय वो है मातृत्व के। हमारे इस समाज के अंदर या हमारे धर्मों के अंदर, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, जैनिस्ट, बुद्धिस्ट, कोई भी धर्म हो, उसके अंदर माँ का जो दर्जा है वो बहुत ऊंचा माना गया है। हमारे पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, और वैसे डेरा सच्चा सौदा की जब से शुरुआत हुई है, शहनशाह मस्ताना जी से लेके हजूर पिताजी तक हमें यही शिक्षा देते आए हैं कि माँ बाप की जो सेवा है और माँ बाप का जो ऋण है वो आप सारी जिंदगी नहीं उतार सकते। माँ की स्पेशली और बाप की हमारे हजूर पिताजी बहुत ही श्लाघा किया करते थे कि माता का जो दर्जा है वो हमारे धर्मों में तो बहुत ऊंचा बताया, साथ ही साथ हमारे पूजनीय गुरु जी ने भी माँ का दर्जा, उसको दूसरा, उस भगवान का, उस गॉड का, उस अल्लाह का रूप हमारे गुरु जी ने उसको बताया। और एक तो माँ होती है दुनियावी माँ, जिसने मुझे जन्म दिया, आप सबको जन्म दिया, और एक ऐसी कोख, एक ऐसी माँ की कोख जिस कोख से महान आत्मा, वो स्वयं परवरदिगार, वो खुद खुदा, वो परमात्मा खुद संत के रूप में जिस कोख से अवतार धारण करता है, वो कोख तो अति पूजनीय, अति अति पूजनीय हो जाती है। तो जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि पूजनीय हजूर पिताजी ने हमेशा माता जी को प्रथम स्थान दिया, और हमेशा पूजनीय माता, जो कि हमारे हजूर पिताजी के जो पूजनीय माता जी हैं वो माता नसीब कौर जी, उनकी हमेशा वो श्लाघा किया करते थे। 25 अगस्त 2017 से पहले के आप बहुत सारे सत्संग उठा के देखें, जब भी पूजनीय माता नसीब कौर जी का जन्मदिन होता था तो तब पूजनीय गुरु जी माता की जो महिमा है, जो माता की, जो एक माँ की इम्पोर्टेंस है, वो हमें बताया करते थे हमेशा। और साथ संगत भी पूजनीय हजूर पिताजी के माता जी को बधाई संदेश दिया करती थी। और मैनेजमेंट, हमें नहीं पता था कि जो मैनेजमेंट इतनी गहरी साजिशें कर रही है, लेकिन वो तब भी पूजनीय हजूर पिताजी के जब माता जी का जन्म दिहाड़ा होता था, जन्मदिन होता था, वो भी बहुत सारे बधाई संदेश दिया करते थे। लेकिन अब जैसे कल 9 तारीख थी, वैसे हम लोग लाइव आने को कल भी इस टॉपिक के ऊपर लाइव आ सकते थे, लेकिन कल का हमारी टीम ने, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम ने कल का पूरा दिन इसको वॉच किया, इसको देखा कि क्या सच कहूं की तरफ से या किसी मैनेजमेंट के किसी अदारे की तरफ से या आईटी विंग की तरफ से किसी किस्म का माता, पूजनीय माता नसीब कौर जी के जन्मदिन पर कोई बधाई संदेश आता है। लेकिन हमें ये जान के बहुत ही दुख हुआ कि पूरे दिन के अंदर ना तो सच कहूं ने कोई बधाई संदेश अखबार के अंदर छापा, और ना ही हमारे डेरे के आईटी विंग ने पूजनीय माता नसीब कौर जी को कोई बधाई दी किसी पोस्ट के द्वारा, या पूजनीय हजूर पिताजी के को उनकी माता जी के जन्मदिन के ऊपर कोई विशेष बधाई दी, या ना ही हमने किसी साथ संगत का कोई संदेश हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा। एक टाइम हुआ करता था जब हमारे पूजनीय हजूर पिताजी हमारे बीच में हुआ करते थे, तो पूजनीय माता जी को इतने बधाई संदेश मिला करते थे कि जिसको देख के हमारी रूह भी गदगद हो जाती थी, और पूजनीय हजूर पिताजी भी बहुत खुश होते थे। तो इस बात का हमें कल बहुत दुख हुआ, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा की जाए। इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा को लेके कि क्या जो आजकल हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है, इसी चर्चा को लेके मैं और अवतार सिंह जी आज आपके बीच में हाजिर हुए हैं। इसके ऊपर हम लोग विचार जानेंगे अवतार सिंह जी के, कि अवतार सिंह जी आप इस चीज को कैसे देखते हैं। जब पूजनीय हजूर पिताजी हमारे बीच में थे, अभी साथ संगत के लिए तो हो सकता है कि आज भी पूजनीय हजूर पिताजी हमारे बीच में हो, क्योंकि यूपी में एक बहरूपिया इन्होंने बिठा दिया है जिनका शाही परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं है, जिनका पूजनीय माता जी के साथ कोई लेना देना नहीं है,
ना ही उनका साथ संगत के साथ कोई लेना देना है, क्योंकि वो पूजनीय हुजूर पिताजी है ही नहीं, क्योंकि वो असली पिताजी है ही नहीं। जी बिल्कुल। इसलिए हो सकता है कि साथ संगत क्योंकि उनको अपना गुरु मान के बैठी है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि जो इस बार ये मतलब जिन्हों पंजाबी च कहने कि जगों 13वीं गल होगी, है ना, कि एक भी संदेश माता जी के पाक पवित्र जन्म महीने के ऊपर या जन्मदिन के ऊपर नहीं आया। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? शासन जी, अवतार जी की बातचीत शुरू होने से पहले मैं आप सभी को पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पवित्र जन्म माह की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अवतार जी, आप इसके ऊपर अपने विचार रखें कि आप इस चीज को कैसे देखते हैं। जी जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो श्याम जी आपने बात की पूज्य माता नसीब कौर इंसा जी के अवतार जन्म दिवस की बधाई देने की, बधाई संदेश साथ संगत बहुत ज्यादा बधाई संदेश हमेशा देती है, और हम भी सारी दुनिया यानी सारी संगत जो है पूजनीय माता जी को, पूज्य हजूर पिताजी को बधाई से भेजती है, क्योंकि वो कोई आम कोख नहीं। ऐसे आपने पहले भी कहा कि वो आम कोई औरत नहीं है, वो कोई आम जननी नहीं है, वो आम कोख नहीं है, वो खुद खुदा को जन्म देने वाली जननी है। तो जो आपने अभी हमने बात की कि डेरे की तरफ से ना तो डेरे के ऑफिशियल पेज के ऊपर और ना ही सच कहूं के पेज के ऊपर, सच कहूं ना कहें इसको गप कहूं ही कहें, और ना ही किसी ट्विटर हैंडल के ऊपर, ना ही डेरे के आईटी विंग के द्वारा कोई भी बधाई संदेश पूज्य माता जी के नाम पे नहीं दिया गया। इसका कारण क्या है? देखो, सबसे पहले तो पूज्य हजूर पिताजी ने ही इसको नकार दिया था। हमारे डेरे के जो सच कहूं अखबार है, इस सच कहूं के बारे में पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी ने पहले ही वचन कर दिए थे, जो हमने शेयर भी किए हुए हैं। पूज्य हजूर पिताजी ने फरमाया था कि बेटा, ये हमारी कोई भी बात नहीं मानते, ये हमारा वचन नहीं मानते, हमारे कहने के अनुसार नहीं चलते, इसलिए हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। सीधी भाषा में पूज्य हजूर पिताजी ने कहा था कि हमारी बात नहीं मानते जब जी। दूसरी बात साथ संगत जी, आप देखोगे कि हनीप्रीत ने, जिसको हम कहते हैं रूडी मुस्कान, हनीप्रीत नाम वैसे कहने को हमारा दिल नहीं करता, लेकिन आपको समझाने के लिए बोलना पड़ता है। जो रूडी आतंकवादी फतेहवादी रूडी मुस्कान है उर्फ हनीप्रीत है, वो जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन होता है जी, वो इस संसार से जाती हैं, तब वो उनका शोक समाचार शेयर करती है अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, हनीप्रीत। बिल्कुल। लेकिन आज कल 9 तारीख को पूजनीय हजूर पिताजी महाराज जी के पूज्य माता नसीब कौर इंसा जी का जन्म दिवस था। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा जो सेलिब्रेशन हम कह सकते हैं, ये लोग बधाई देना ही भूल गए। किसी ने ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर नहीं किया, किसी ने अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर शेयर नहीं किया, किसी डेरे की मैनेजमेंट ने इसको शेयर नहीं किया, और गप कहूं तो शेयर करना ही क्या है। सैम जी, माफ चाहता हूं, आपने कहा कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। साथ संगत जी, यही बात तो हम आपको लगातार समझाते आ रहे हैं। हमारी फेथ वर्सेस की वर्डिक्ट की जो टीम है, वो लगातार यही बात तो आपको समझाती आ रही है कि ये जो बहरूपी वाला यूपी वाला बहरूपिया नकली महंत, जिसको हम कहते हैं कि ये सतपाल पांडे है या डॉक्टर आदित्य अरोड़ा है, इसको बार बार पूज्य हजूर पिताजी का जामा पहनाकर लाया जाता है। इसका मेन मकसद ये है कि जो शाही परिवार है, इनके रास्ते का रोड़ा बन सकता है। इनको डाउट है इस बात का, तो उस शाही परिवार को साइड में करने के लिए, शाही परिवार को गद्दार घोषित करने के लिए इन लोगों ने इसको लाया है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये इन्होंने, क्योंकि शाही परिवार को, साथ संगत जी, शायद अवतार जी आपके कहने का ये मतलब है कि डेरा मैनेजमेंट ने और हनीप्रीत ने मिलकर शाही परिवार को इतना तंग किया कि उनको मजबूरन डेरे से जाना पड़ा, अपनी प्रॉपर्टी को बेच के। सिर्फ डेरा सच्चा सौदा सिरसा ही छोड़ के नहीं गए, श्री गुरुसर मोडिया गांव छोड़ के नहीं गए, उनको इतना तंग और मजबूर किया गया कि उनको अपना देश छोड़ना पड़ा। और क्योंकि वो अब शाही परिवार वहां पे डेरे में नहीं रहता है, तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि क्या ये कोशिश की जा रही है, जैसे मैनेजमेंट पूजनीय हजूर पिताजी को साथ संगत के जहन से निकालना चाहती है, कि मैनेजमेंट चाहती है, हनीप्रीत चाहती है कि उसी तरीके से कि शाही परिवार को भी साथ संगत भूल जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि
कि पूजनीय माता जी के जन्मदिन के ऊपर इसीलिए किसी भी सचकों के अदारे ने कोई भी बधाई संदेश नहीं दिया कि साध संगत धीरे धीरे पूजनीय माता नसीब कौर जी उनके और उनके जो पोते हैं या हजूर पिताजी के जो साहबजादे हैं उनकी बेटियां हैं, सबको धीरे धीरे साध संगत बिल्कुल भूल जाए और हनीप्रीत का और इस बहरूपिये का जो कि पूजनीय हजूर पिताजी के रूप में यूपी बरनावा दरबार के अंदर बार बार पैरोल के ऊपर लाया जा रहा है, इसका और हनीप्रीत का हमारे डेरे की सारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो जाए और साध संगत जैसे हजूर पिताजी को भूल चुकी है, एक बहरूपिये को अपना गुरु मान चुकी है, साध संगत पूजनीय हजूर पिताजी को अपने जहन से निकाल चुकी है, इसी तरीके से जो शाही परिवार है उसके एक एक सदस्य को साध संगत भूल जाए और कभी भी जो प्रॉपर्टी डेरे की है उसको ये सारी प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाए, फ्यूचर में कोई भी दावेदार ना हो और साध संगत इनको लेके कभी मैनेजमेंट से कभी भी कोई सवाल ना करे, क्योंकि इन्होंने जो साजिश इतनी गहरी साजिश की है, हमने साध संगत जी हमने ये बात कभी सोची जब हमने पूजनीय हजूर पिताजी के जाने के बाद हमारी टीम ने केसेस को स्टडी किया तो हमारे सामने आई इनकी साजिशें, लेकिन हमने अवतार जी ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये साध संगत को इस कदर मूर्ख बनाएंगे, गुरु से इस कदर ये गद्दारी कमाएंगे कि पूजनीय हजूर पिताजी का एक डुप्लीकेट एक बहरूपिया साध संगत के बीच में लाके बैठा देंगे। बिल्कुल। और उसका हर एक चीज उसकी चेंज करवाई गई। पूजनीय हजूर पिताजी के वचन है जो पूजनीय हजूर पिताजी ने डेरा सच्चा सौदा की मर्यादा थी उसको भी ये धीरे धीरे चेंज करते जा रहे हैं। क्या इसी ट्रैक के ऊपर काम हो रहा है कि जैसे पूजनीय हजूर पिताजी को साध संगत अपने जहन से भूलती जा रही है, वैसे ही पूजनीय माता जी को भी भूलती, तो एक दिन भूल जाए, बिल्कुल भूल जाए। इस बार ही हमारी टीम ने ये आवाज उठाई जो कि हम आज आपके बीच में लाइव लेके हाजिर हैं कि पूजनीय माता जी के जन्मदिन के ऊपर इनके मुंह से एक बधाई संदेश नहीं फूटा। जैसे अवतार जी ने बताया कि बीजेपी के चाटुकार हैं मैनेजमेंट वाले, वो बीजेपी जिसके नेता शरेआम ये बोलते थे पिताजी के जेल जाने के बाद कि बाबा राम रहीम को हमने जेल भेजा है, उसको पैरोल नहीं मिलनी चाहिए। वो बीजेपी जिस बीजेपी ने हमारे पूजनीय गुरु जी की बदनामी सारी दुनिया में करवाई, झूठ बोलते हुए मीडिया की जुबान किसी बीजेपी की सरकार ने नहीं पकड़ी। आज उनके तलवे चाटती है हनीप्रीत और मैनेजमेंट। जब प्रधानमंत्री मोदी जी की माता का निधन होता है तब वो शोक का संदेश तो हनीप्रीत जैसे आपने बताया वायरल कर दिया जाता है, लेकिन जिस पूजनीय गुरु के कारण आज हनीप्रीत और मैनेजमेंट ऐश प्रस्ती की जिंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल, जिनकी बनाई हुई संस्था को आज ये लूट रहे हैं, उस महान संत की माता के जन्मदिन के ऊपर इनसे एक बधाई संदेश नहीं दिया गया। ये इसी ट्रैक के ऊपर काम हो रहा है कि धीरे धीरे ये बिल्कुल जहन से निकाल देना चाहते हैं। मैं तो इनके इस गिरे हुए काम के ऊपर लानत भेजता हूं, लानत। और कहते हैं कि सबसे जो वफादार होता है वो जानवर होता है कुत्ता। मैनेजमेंट का कंपैरिजन हम किससे करें? गिरगिट से करें। पूजनीय हजूर पिताजी कहते थे कि इंसान ने आज गिरगिट को पीछे छोड़ दिया है। गिरगिट आजकल नजर क्यों नहीं आते? पिताजी कहते पहले राजस्थान के साइड नजर आते थे, लेकिन आज नजर नहीं आते। बाद में फिर वो इसके ऊपर कटाक्ष करते थे कि गिरगिट सोचता है कि इंसान है, आज मेरी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, कि इंसान हर स्टेप के ऊपर पल पल के ऊपर रंग बदलता है। क्या पूजनीय हजूर पिताजी का अवतार जी ये इशारा हमारे डेरे के गद्दारों की तरफ नहीं था कि वो हजूर पिताजी के, मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि पूजनीय हजूर पिताजी कहते हैं कि जब हमारे सामने ये बैठे होते हैं तब तो ऐसे लगता है कि भगत हैं, अभी भी टपके हैं आसमान से, लेकिन जैसे ही हम लोग उठ के स्टेज से चले जाते हैं या बाहर सत्संग करने जाते हैं तो ये पीछे से क्या क्या काम करते हैं साध संगत जी, अगर हम आपको बताएं कि हमारी जुबान साथ नहीं देती, यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा। क्या इन्हीं के ऊपर हमारे पूजनीय हजूर पिताजी ये कटाक्ष करते थे कि जो गिरगिट होता है उसको भी फेल कर दिया। साध संगत जी आप ये बात गहराई से सोचें कि जो सच्चे फकीर का कोई वचन होता है वो बिना मतलब नहीं होता है। ये इनकी बहुत गहरी साजिश है जो इन्होंने कल माता जी के नाम पे एक भी बधाई संदेश नहीं दिया। अरे यार, उस माँ का आप एहसान कैसे भूल सकते हो जिसने 9 महीने
एक खुद खुदा के शरीर को अपनी कोख में रखा, ठीक है ना, और उस फकीर के उस शरीर को जन्म दिया, जिसको आज सारी साध संगत भगवान मानती है, अपनी जान मानती है, जिसके पीछे साध संगत कहती है कि हम अपनी जान लुटा देंगे। साध संगत जी, आप एक बात सोचिए, जितने भी नौजवान आज इस लाइव को देख रहे हैं, आप अपने ऊपर लगा के सोचिए, अगर आप अपनी माँ को प्यार करते हैं, आपकी माँ चाहे कैसी भी है, अच्छी है, बुरी है, वैसे माँ हमेशा अच्छी होती है, लेकिन पिता कहते हैं कलयुग है, कभी कभार कोई 1-आधा% चांस हो सकता है कि आपकी माँ को अगर कोई प्यार करे, उसके जन्मदिन के ऊपर उसको बधाई संदेश दे, एक आम इंसान होने के नाते क्या हमारे दिल को अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल। अगर अवतार जी आप मेरे दोस्त हो, मैं आपकी माँ के जन्मदिन के ऊपर आपको बधाई संदेश दूं, तो आपको कितनी खुशी होगी? बिल्कुल। तो हमारे जो गुरु की माँ है, उसके जन्मदिन के ऊपर अगर मैनेजमेंट और हनीप्रीत या सच कहूं या डेरा सच्चा सौदा का कोई भी अदारा एक भी बधाई संदेश नहीं देता, तो आप ये खुद अंदाजा लगा लें कि ये बात किस तरफ जा रही है, इनको गुरु के साथ प्यार है या नहीं है। क्योंकि हनीप्रीत, सच कहूं का सारा अदारा, डेरा सच्चा सौदा का हर अदारा, सच कहूं ये जानते हैं कि पूजनीय हजूर पिताजी, इनको लगता है कि वो आम इंसान है, इस लहजे से बात कर रहा हूं, कि उनको तो पता नहीं चलेगा कि हमने माता जी के नाम पे कोई बधाई संदेश इशू किया या नहीं किया। जो यूपी में बैठा है वो तो बहरूपी है, ये तो जानते ही है। बिल्कुल। वो थोड़ी इनके साथ कोई शिकायत करेगा कि आपने, क्योंकि वो उसकी माँ है ही नहीं, कि आपने हमारी माँ के नाम कोई बधाई संदेश क्यों नहीं दिया। बिल्कुल। तो ये एक साजिश है। साध संगत जी, आप इस गहरी साजिश को समझें। माता जी को और शाही परिवार को भी आपके जहन से धीरे धीरे मैनेजमेंट खत्म करने की कोशिश कर रही है। जी अवतार जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए साध संगत जी, पूजनिक हजूर पिताजी महाराज जी ने तो बहुत पहले से ही अपने वचनों के द्वारा ये क्लियर करना शुरू कर दिया था, हमें समझाना शुरू कर दिया था कि ये जो डेरा मैनेजमेंट है ये हमारे वफादार नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो हम बात कर रहे हैं पूज्य हजूर पिताजी के नाम पे झूठा बहरूपिया लाकर साध संगत के बीच में फिट करने की, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये जो बहरूपिये हैं ये तो खुद ही अपनी बातों को आप ही काट रहे हैं जी। ये बात हमें समझनी होगी, इस बात के ऊपर आपको फोकस करना होगा, क्योंकि पूज्य पिताजी के वचन है कि रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। आप मस्ती तो बहुत रखते हो, राम नाम की मस्ती बहुत रखते हो, सेवा बहुत करते हो, लेकिन पूज्य पिताजी फरमाते हैं होशियारी कहाँ है आपकी? कब होशियारी से कब काम लोगे? तो साध संगत जी, पूज्य हजूर पिताजी ने वचनों के द्वारा पहले से ही स्टार्ट कर दिया था समझाना, लेकिन हमारी गलतियां हमने कभी समझने की उन वचनों को कोशिश ही नहीं की। अब आप क्या देखते हो कि ये जो दो या तीन बंदे हैं, हम तो लगातार ये कह रहे हैं, एक बार कहला लो, हजारों बार कहलवा लो, करोड़ों बार कहलवा लो, ये बंदे डुप्लीकेट हैं, नकली हैं, फेक हैं, बहरूपिये हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, डंके की चोट पे बोलते हैं। दूसरे नंबर पे, क्योंकि ये एक बंदा नहीं है, एक बंदा आता है वो बोल के चला जाता है, फिर अगले प्रोग्राम में दूसरा बंदा बोलता है, वो उसके द्वारा बोली गई बातों को भूल जाता है कि उसने क्या बोला था। वो एक बार बोलता है कि भाई अखंड सिमरण करना चाहिए साध संगत जी, कि चाहे कहें चाहे ना कहें, अखंड सिमरण का हम ही कह के भेजते हैं। अगली वीडियो में क्या कह रहा है कि जी अखंड सिमरण तो कोई बंदा कर ही नहीं सकता, इतना लंबा सिमरण कौन करे, 24 घंटे कौन बैठे। तो ये अपने आप दूसरे की बात को काट रहे हैं, उसके खुद के बयान ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। बिल्कुल, खुद के बयान ही नहीं मिल रहे हैं। साध संगत जी, बयान क्यों मिलेंगे? प्रोग्राम मैं थोड़ा सा बताता हूँ सैम जी आपको, ये प्रोग्राम कैसे करते हैं। ये डेरा मैनेजमेंट इनको एक स्क्रिप्ट लिख के देती है, वो जो स्क्रिप्ट होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। 50% तो ये जो बहरूपिया है ये उसको भूल ही जाता है कि ये है क्या था, फिर उसके बाद 20-30% ये खा जाता है उन बातों को। जो थोड़ी बहुत रह गया ना, जो थोड़ी बहुत बातें रह जाती हैं, फिर उन बातों के ये बना लेता है गोले। ये गोले बना बना के फिर छोड़ता है, फेंकता है। बिल्कुल, वो गोले साइंस जी ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े आज के जो साइंटिस्ट है ना, उनको भी एक चक्रों में डाल देता है यूपी वाला बहरूपिया। वो कैसे? वो मैं छोटा सा एक उदाहरण वाक्य पेश करता हूं। इसने एक बार वीडियो में बोला था, कहता जी किसी ने श्रीलंका से ग्लोब में ड्रिल मारी, कहता जी वो ड्रिल
जाके निकली कहता ये अमेरिका में, यूएसए में। और उसके बाद क्या, जहां वो जाके ड्रिल निकली वहां पे जी सिटी बनी हुई है। अब वहां के जो नासा साइंस केंद्र वाले जो वैज्ञानिक थे वो तो चिंता में पड़ गए, यार हम अमेरिका में रह रहे हैं, हमारे देश में ऐसी सिटी बनी हुई है जो ड्रिल मारने से निकली है और हमें पता नहीं है। श्रीलंका वाले भी सोचते होंगे, श्रीलंका वाले भी सोचते होंगे भी ड्रिल यहाँ पे आके मार क्यों ना गया, कहाँ ड्रिल मारी, किसने ड्रिल मारी, कहाँ शहर निकला, कहाँ सिटी निकली। तो सारे के सारे श्रीलंका के भी और जो यूएसए के भी जो जितने भी साइंसदान हैं उन सबको चक्करों में डाल रखा है इस यूपी वाले ने। तो साथ संगत की हम बार बार आपसे आगाह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए बातें जा कहाँ पे रही हैं। जी सैम जी। अवतार जी, मैंने ना एक जैसे कल शायद परसों डॉक्टर मोहित जी ने लाइव किया था और कुछ फोटोज का साथ संगत जी कंपैरिजन किया था सतपाल पांडे के साथ कि हमें ये डाउट है कि सतपाल पांडे इज वन ऑफ द वो पर्सन है जिसको पूजनीय हजूर पिताजी का जामा पहना जाता है, क्योंकि उसकी डील डॉल अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये बात हमने भी फील की है कि अगर आप उसकी डील डॉल देखेंगे सतपाल पांडे की, वो हूबहू मतलब काफी हद तक, हूबहू नहीं कहूंगा, काफी हद तक पूजनीय हजूर पिताजी से मिलती है। उसका कद भी वैसा है, उसकी सेहत भी वैसी है। एक मैंने उसकी फोटो देखी है जो सिरसा दरबार के अंदर सत्संग के दौरान वो नीचे मुंह करके ढोलक बजा रहा है। साथ संगत जी वो शेयर करेंगे हम आपके साथ वो वाली पिक्चर, अभी मेरे फोन के ऊपर ही लाइव है और वो पिक्चर मेरे फोन में ही है, वरना मैं आपको दिखाता कि वो नीचे करके ढोलकी बजा रहा है। तो अगर मैंने इमेजिन किया कि इसने टोपी ले रखी है कि वो नीचे मुंह करके ढोलकी बजा रहा है, मैंने इमेजिन किया कि इसके चेहरे के ऊपर अगर हम दाढ़ी लगा दें तो बिल्कुल हूबहू यूपी वाले बहरूपी वाली फीलिंग आई है 100% बिल्कुल। तो अब डॉक्टर मोहित तो ये बात कह रहे हैं कि हमें डाउट है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि सतपाल पांडे ही एक ऐसे बहरूपी का रोल निभा रहा है, ठीक है। उसके बाद सतपाल पांडे डॉक्टर मोहित को ब्लॉक भी कर गया, ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि डाउट नहीं है, हालांकि हमारे हाथ में भी सबूत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि डाउट नहीं है, ही इज वन ऑफ द पर्सन जिसको ये दाढ़ी मूछ लगा के वैसे ही एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसकी आवाज चेंज करते हैं और सतपाल पांडे को ये पूजनीय हजूर पिताजी बना के हमारे सामने मतलब पेश करते हैं। वो जो हेल्दी वाला है थोड़ा, बिल्कुल, जो आजकल हमारे सामने आके कभी लाइव करता है कभी, वैसे आजकल तो इसने लाइव आना ही बंद कर दिया है। अवतार जी, जो ये लाइव आना इसने बंद कर दिया है, और ये भी बात बोली गई है कि जितने उसके पुराने, ये बात मेरे सुनने में आई है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इसको कैसे देखते हैं। ये बात सुनने में आई है कि वो कह रहा है कि जितने भी हमारे पुराने सत्संग हैं, जो भी उसने 3-4 बार पैरोल पे आया, ठीक है ना, जो उसने मतलब जो अपनी बकवास की है फालतू की, जैसे आपने बताया श्रीलंका से ड्रिल की और अमेरिका में निकल गई, ऐसी बेतुकी जो उसने बातें की, वो कहता है इसको डिलीट कर दो। तो आपको क्यों लगता है आजकल लाइव क्यों नहीं आ रहा और वो इन बातों को डिलीट करने की बात क्यों करवा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? आजकल जो लाइव नहीं आ रहा, जहां तक हमें पता चला है कि इसने जो यंत्र लगाया हुआ था ना, पूज्य हजूर पिताजी की अपनी आवाज को पूज्य हजूर पिताजी की आवाज में कन्वर्ट करने वाला जो यंत्र लगाया हुआ था, वो यंत्र हो गया खराब। इनका होना ही है खराब, तो क्योंकि सतगुरु के वचन जो हो चुके हैं कि तुम लोग जो चाल चलोगे सभी चालें तुम्हारे ऊपर ही उल्टी पड़ेंगी, वो यंत्र हो गया खत्म, इनका खराब हो चुका है। जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक वो बेचारा कैसे आएगा। उसके बाद सासंगत जी आपको भी पता होगा कि हमारे सतगुरु पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी जो भी बात बोलते थे, जो वचन बोलते थे, वो डंके की चोट पे बोलते थे, वो दोबारा कभी अपनी जुबान से फिरते नहीं थे जी। ये नहीं है एक बार ये बोल दिया, अगली बार वो बोल दिया, अगली बार कुछ और बोल दिया, ऐसा कभी नहीं करते थे। ये अभी पिछले हफ्ते की बात है कि वहां जी पहले ये कहता कि यहाँ किसी ने नहीं आना, अब की बार ये क्यों कह रहा है किसी ने नहीं आना? जो जिम्मेवार आपको कहेंगे उन्होंने ही सिरसा दरबार के अंदर आना है। पूज्य हजूर पिताजी महाराज ने कभी ऐसा नहीं कहा कि फलां बंदे ने आना है, फलां ने नहीं आना है, जिसको जिम्मेवार बुलाएंगे उसी ने आना है। और ये बहरूपिया बोल रहा था सतपाल पांडे कि जो यहाँ पे बातें बताई गई हैं, जो मेरे द्वारा बकवास की गई है, वो कहता है बाहर जाके बिल्कुल नहीं बोलनी जी। और कहता जो इसकी वीडियो है, फोटोएं हैं, वो किसी ने बाहर जाके शेयर नहीं करनी। क्या पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी ने ऐसा कभी कहा है आज तक कि कोई सत्संग को शेयर नहीं करना? अवतार जी, ये जो आप बात बोल रहे हो ना, पूजनीय हजूर पिताजी तो हमें कहते थे बेटा आया करो, ये दरबार आपका घर है। बिल्कुल। इससे मुझे एक बात याद आ गई, मैं जब सेवा पे जाया करता था संगत जी, मैंने पंडाल समिति में सेवा की है,
जब मैं सेवा पे जाया करता था तो मैंने एक बात सुनी थी, मुझे किसी सेवादार ने सुनाई थी, और जिस सेवादार ने ये बात सुनाई थी वो रिलायबल बंदा है, वो झूठ नहीं बोलता था, हम उसके ऊपर यकीन कर सकते हैं। तो उसने बताया कि एक बार हजूर पिताजी ने, मतलब किस कदर हजूर पिताजी के जो इमोशन थे वो साथ संगत के साथ अटैच थे। बिल्कुल, वो मैं आपको उसकी एक उदाहरण दे रहा हूँ कि पूजनीय हजूर पिताजी ने जो लंगर समिति वाले सेवादार थे या बहनें थी, उनको ये वचन किया मजलिस में कि बेटा आप जब लंगर बनाते हो, लंगर बना के और बरता के जब आपका जाने का टाइम हो जाता है तो आप कई बार बर्तन ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो जी। उतार दिए, ध्यान से सुनने वाली बात है जी जी, कि आप ऐसी बर्तन छोड़ के चले जाते हो, तो आगे से आपने एक एक बर्तन साफ करके धो के रख के जाना है, आपने कोई भी बर्तन गंदा छोड़ के नहीं जाना है। तो उस भाई ने मुझे बताया, कहता है ये जो इंसिडेंट है, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसने खुद उस मजलिस में था जब ये बात हुई। तो उनमें से एक बहन थी जो पूरा दिन लंगर में सेवा करती थी, उसकी ड्यूटी होती है लंगर में। तो जब सारे सेवादार जाने लगे तो कुछ बर्तन थे जो दाल से गंदे हो गए थे, जैसे अपना बड़ा पतीला, एक दो पतीले थे बड़े, जो 5-7 बाल्टियां थी, है ना, कोई 2-4 कड़छियां थी, ऐसे वो दाले से गंदे, दाला उनमें लगा हुआ था। तो अभी सभी तो जाने लगे क्योंकि ड्यूटी का टाइम हो गया था, सबके सोने का टाइम। तो वो कहती मुझे याद आ गया कि यार मेरे गुरु के वचन है कि कोई भी बर्तन आपने छोड़ के नहीं जाना, सारे धो के जाने हैं जी। तो ये शासक जी तब की बात है जब शाह सतनाम जी धाम मतलब बना था, तब नया नया वहां पे लंगर घर बना था जी। तो हुआ क्या, वो कहती मैं बर्तन धोने मैंने साफ कर दिए, करते 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 मेरे को कोई 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास का टाइम हो गया, क्योंकि अकेली थी, बर्तन ज्यादा थे। जब उसने सारे बर्तन धो दिए साथ संगत जी, तो कहती मतलब मैं लंगर भी नहीं खाया, उसको भूख भी लगी। अब देखा तब क्योंकि लंगर घर नया नया था, अभी इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, तो उसको वहां पे 10:30, 11 बजे अवतार जी लंगर नहीं मिला। कहती जब मैं लंगर से बाहर निकली तो जो बाहर सेवादार पैरे पे बैठे होते हैं लंगर घर के बाहर, कहते वो उसको अजीब सी तरह से देखे कि ये बहन कहाँ से आ रही है इतनी रात को, कि ये क्या कर रही थी अंदर। कहती उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी आंखों से मुझे पता चल रहा था कि वो शक से मुझे देख रहे हैं। उसके बाद कहती मैं कैंटीन पे गई तो कैंटीन भी तो बंद हो चुकी थी, क्योंकि आम दिनों में 10 बजे कैंटीन भी शायद बंद हो जाती है जी। तब उनकी कैंटीन, कहती मैं रात को भूखी सो गई। अब सुबह पूजनीय हजूर पिताजी ने मजलिस लगाई। पूजनीय हजूर कहती मैं रात को, मेरे को बहुत भूख लगी और मैं पिताजी को याद करते करते पानी का गिलास पी के सो गई। उसने ये बात बोली। कहती जब सुबह मजलिस लगी तो पूजनीय हजूर पिताजी ने स्टेज से ये वचन किए कि जो सेवादार रात बिना लंगर खाए सो गए थे वो खड़े हो जाएं। बिल्कुल। वो बहन कहती थी मैं डर गई कि कोई गलती हो गई। हाँ, शायद मुझसे कोई गलती हो गई। कहती पूजनीय हजूर पिताजी ने ये बात बोली, बेटा डरो मत, आप खड़े हो जाओ। कहते पूजनीय हजूर पिताजी कहने पे वो बहन खड़ी हो गई। तो पूजनीय हजूर पिताजी कहते बेटा जो रात वाला सारा वाक्य सुनाओ, ये रात क्या क्या हुआ था। तो उस बहन ने सारा वाक्य जो हुआ उसको सुनाया, ठीक है। और जो लंगर घर के पास सेवादार बैठे थे उनसे शायद उस बहन ने लंगर मांगा, उन्होंने दिया नहीं रात को, तो उनको भी डांट लगाई। और हजूर पिताजी ने अपने निजी सेवादार को, अब मुझे नहीं पता कि तब पिताजी का निजी सेवादार कौन था, उसको बोला कि रूम से हमारे खाने की थाली लेके आओ। कहते जब वो थाली लेके आए, वो थाली ज्यों की त्यों पिताजी ने उस बहन को दी कि बेटा ये थाली आप खाओ, रात को खाना आपने नहीं खाया और रात को खाना हमने भी नहीं खाया। ये होता सतगुरु। तो वो बहन इतनी ज्यादा इमोशनल, साथ संगत वहां बैठी इमोशनल हो गई। तो जो हजूर पिताजी थे वो तो साथ संगत के साथ इस कदर जुड़े हुए थे, इस कदर उनके इमोशंस जो थे वो मतलब कनेक्टेड थे। बिल्कुल। और एक तरफ ये बहरूपिया जो बोलता है कि आपने डेरे में नहीं आना, मैं तो यहाँ तक सुना है कि साथ संगत को धक्के मार के वहां से निकाला गया। बिल्कुल। तो साथ संगत जी आप अपने जहन में विचार करें कि आप पूजनीय हजूर पिताजी साथ संगत को कभी डेरे में आने से रोक सकते हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जब पूजनीय हजूर पिताजी चचिया नगरी जाया करते थे तब वो पंचकुला में होके जाया करते। तब चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला एक ही ब्लॉक था, शायद कैमरामैन साहब को याद होगा जी। तो पूजनीय हजूर पिताजी चचिया नगरी जाते थे अवतार जी। तो पंचकुला में एक सेवादार होता था इंडस्ट्रियल एरिया में, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, उसके घर पे पूजनीय हजूर पिताजी रुका करते थे। पहले परम पिताजी उसके घर पे रुका करते थे, तो पूजनीय हजूर पिताजी उसके घर पे रुका करते थे। एक बार क्या हुआ, साथ संगत को पहले ही पता चल जाता था कि पिताजी आने वाले हैं, तो उसके घर के बाहर साथ संगत इकट्ठी हो जाती थी।
अपने गुरु के दर्शनों के लिए। तब पिताजी के पास काले रंग की मर्सिडीज गाड़ी होती थी, ब्लैक कलर की मर्सिडीज गाड़ी होती थी। तो एक बार क्या हुआ, साथ संगत इकट्ठी हो गई, सर्दियों का टाइम था, थोड़ी थोड़ी सर्दियां मतलब अभी शुरू हुई थी, और जैसे आजकल बरसातों का मौसम है, ऐसे बरसात बहुत जबरदस्त हो रही, मतलब कि अभी होनी शुरू हो गई। इन्होंने जो वो सेवादार जिनके घर में पिताजी का मतलब वो उतारा हुआ करता था, उन्होंने बहुत अच्छे अंदर इंतजाम किए हुए, वो साथ संगत के लिए लंगर के इंतजाम भी करते थे जी, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब तक पूजनीय हजूर पिताजी नहीं आते थे, वो किसी को वो प्रोग्राम शुरू नहीं करते थे। तो उन्होंने अंदर टेंट वेंट लगाए, उनके पास अंदर बैठने की जगह थी, उन्होंने सजावट कर रखी थी पिताजी के लिए जी। तो साथ संगत ने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई जी बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कि आप हमें अंदर आके बैठने दें। उन्होंने मना कर दिया कि आप नहीं आ सकते, जब तक पिताजी नहीं आएंगे आप नहीं आ सकते। चलो आप साथ संगत बाहर ही बैठ गई, बारिश में बैठी रही और भीगती रही। जब हजूर पिताजी आए तो हजूर पिताजी ने देखा कि बारिश हो रही है, साथ संगत बाहर बैठी है, तो हजूर पिताजी ने उस सेवादार को, जिसके घर में पंचकूला में हजूर पिताजी आते थे, उसको बोला कि साथ संगत को अंदर क्यों नहीं बिठाया, और वो माफी मांगने लगे। तो पिताजी इस कदर उनके ऊपर गुस्से हुए, तो पिताजी ने बोला कि आप ये टेंट हटा दो, हमारे बच्चे बारिश में भीगे, हम भी बारिश में खड़े होंगे। तो साथ संगत जी हजूर पिताजी खुद बारिश में खड़े हुए। तो इस कदर पूजनीय हजूर पिताजी अपनी संगत के साथ इमोशनली अटैच थे, अपनी जान से ज्यादा हजूर पिताजी प्यार करते थे अपनी साथ संगत को, आज भी करते हैं। वो जहां भी हैं पल पल सूक्ष्म रूप में, तो सूक्ष्म रूप में वो अपने हर एक बच्चे के साथ हैं, लेकिन देह रूप में आज वो जहां भी हैं, आज भी वो हमारे बारे में सोचते हैं। तो आप सोचिए, ये जो यूपी में बहरूपिया बैठा अवतार जी, ये कह रहा है कि आप मेरे वचन जो मैंने पहले मतलब कि बकवास की है, आप उसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब यूपी में अब ये पूछने वाली बात है कि साथ संगत को तो दर्शनों के लिए तड़प रही है, अपने गुरु के दर्शनों के लिए तड़प रही है जी, ठीक है। और गुरु चाहे वो जेल में हो, वो पैरोल पे आए और साथ संगत से ना मिले, ये कैसे हो सकता है? अगर एक बच्चा अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रहा है, तो साथ संगत जी मैं गारंटी करता हूं बच्चे से ज्यादा ममता उसकी माँ में होती है। बिल्कुल, उसकी माँ उससे 10 गुना ज्यादा बेकरार होती है अपने बच्चे को गले लगाने के लिए जी। तो आप सोच के देखें कि जो साथ संगत 5 साल जिसने खून के आंसू बहाए, अपनी गुरु की याद में रोई, वो गुरु जब बाहर आए, क्या वो साथ संगत से नहीं मिलेगा? बिल्कुल। ये क्यों आने से रोक रहे हैं? जैसे आपको अवतार जी ने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये उस जो भी इनका बहरूपी है, सतपाल पांडे या जो भी है, उसकी आवाज चेंज करते हैं। हो सकता है उसमें कोई खराबी आ गई हो सकता है कि जो उसका ये रूप बनाते हैं उसके अंदर कोई खराबी आ गई हो, या कोई और कारण, जैसे नूह के अंदर, हरियाणा नूह के अंदर दंगे भड़के, हो सकता है इन्होंने उसकी प्लानिंग की हो। तो कुछ ना कुछ दाल में काला तो है ही है, इसलिए इन्होंने साथ संगत को वहां पे जाने से रोका अवतार जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही कारण हो सकता है। अगर आप सोचिए, अगर हमारे पूजनीय गुरु जी आए होते पैरोल के ऊपर, साथ संगत जी आप आंखें बंद करके अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बोल दो कि ऐसा हो सकता था कि पूजनीय हजूर पिताजी अपने प्यारे बच्चों से अपनी आंख के तारों से ना मिले। पूजनीय हजूर पिताजी ने वचन किए थे कि सचखंड में एक एक सेवादार का नाम सोने से अंकित है, सोने से, जो यहाँ पे सेवा करते हैं, जो और नहीं पाके जाते हैं। तो साथ संगत में कितने ऐसे लोग होंगे कि जो पूजनीय हजूर पिताजी के वचनों को माया सेवा करते होंगे, या पूजनीय हजूर पिताजी को दिल से प्यार करते होंगे जी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पूजनीय हजूर पिताजी पैरोल पे आए और अपने प्यारे बच्चों को अंदर आने से रोक दें, अपने दर्शन देने से रोक दें? ये तभी पॉसिबल है साथ संगत जी, जब हजूर पिताजी हमारे बीच में आए ही नहीं। ऐसी बहुत सी निशानियां हैं, हमारी आत्मा ने कभी गवाही नहीं भरी, हमारी आत्मा ने कभी भी गवाही नहीं भरी साथ संगत जी। जो लोग वहां पे जाते हैं, अभी डेरा में शासनाम जी धाम के अंदर ऑनलाइन भंडारा हुआ कि नहीं हुआ, अभी ये तो सतपुर जाने, क्योंकि हम तो जाते ही नहीं है। 1-2 बार हमने कोशिश की वहां पे यूपी जाने की, अवतार जी डॉक्टर मोहित जी ने जाने की कोशिश की, हमको अंदर नहीं घुसने दिया गया, ठीक है, अंदर नहीं घुसने दिया। तो इसलिए हम तो जाते नहीं है, क्योंकि हम तो तब जाएंगे जब हमारा गुरु आ जाएगा। हमारी आत्मा ने कभी गवाही नहीं भरी। क्या आपकी आत्मा ने कभी अवतार जी गवाही भरी कि हमारा गुरु पैरोल पे आया है? क्या हम कभी मतलब यूपी में जाएं? जी नहीं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए सैम जी, तकरीबन बातें तो आपने क्लियर कर ही दी हैं सारी की सारी, लेकिन साथ संगत जी फिर भी हम बताना चाहते हैं, हम तो बार बार बोल रहे हैं, या तो साथ संगत जी आप एक बात बता दीजिए कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के टीम के द्वारा
कोई बात बोली गई हो और वो आज तक झूठी साबित हुई हो, या तो ये बता दीजिए आप। जब एक एक बात हम बोलते हैं विद प्रूफ बोलते हैं, पूरे सबूत के साथ बोलते हैं और डंके की चोट पे बोलते हैं, जिस दिन पूछे कि हजूर पिताजी आएंगे ना, उस दिन कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को कि चलो जी दर्शन कर लो जी। उस दिन तो गाड़ियां छूट कम पड़ जाएंगी, कोई साधन नहीं मिलेगा, स्टेटें जाम हो जाएंगी। और एक बात सोच के देखिए आप, क्या पूज्य हजूर पिताजी जब शाही स्टेज के ऊपर बैठे विराजमान होते थे, क्या उनको कह सकता था कि ये नकली है जी? कोई कह के दिखाए। सतगुरु डंके की चोट पे बोलते थे। अगर उनको कोई पूज्य हजूर पिताजी फरमाते थे, क्या हमसे कोई पूछना चाहते हो, क्या पूछना है, किसी ने किसी प्रकार का सवाल करना है तो हमारे सामने आके पूछो, दुनियादारी का कोई सवाल पूछना है, रूहानियत का कोई सवाल पूछना है तो हमसे आकर डायरेक्ट पूछे। लेकिन ये तुम्हारा सतपाल पांडे, हम तो डायरेक्ट बोलते हैं। सतपाल पांडे, डॉक्टर आदित्य अरोड़ा ये कहते हैं कि हमारी बकवास को बाहर जाके किसी ने बताना नहीं। अब बताएं क्यों? वही बात फिर आगे ना, जो गोले बना बना छोड़ते हैं, ये जो मूर्खता वहां पे करते हैं, इनको पता है कि जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले हैं, जो डॉक्टर मोहित हैं, जो आगे पूरे का पूरा सीटी स्कैन इनका कर देते हैं, इनको पता है कि हमारे पूरे प्रोग्राम में नहीं बल्कि एक एक लफ्ज में इसके गलती निकलती है। और साथ संगत जी सोच के देखो, क्या सतगुरु कभी गलती करता है? हो ही नहीं सकता। खंड ब्रह्मांड पलट सकते हैं, सारी दुनिया गलत हो सकती है, मेरा सतगुरु कभी गलती करे ये आज तक पॉसिबल हुआ ही नहीं। जी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जैसा सारी संगत जानती है कि हमने पीआई लगाई है ना जी, पीआई हमने लगाई है, हम लोग कोर्ट में जाते रहते हैं, तो वहाँ पे जो जो बातचीत होती है, वहाँ पे ये बात भी बहुत बार होती है कि जो साध संगत पंचकुला में अपने गुरु के दर्शनों के लिए गई थी जी, हाई कोर्ट ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, बिल्कुल ठीक है। तो साध संगत बिल्कुल निहत्ती थी, क्योंकि बाद में ये जांच भी हुई कि उनके पास कोई हथियार था कि नहीं था। एक कहते गोली कारतूस का खोखा तक, अरे अजी कारतूस तो बहुत बड़ी बात है, एक डंडा तक हमारी साध संगत के किसी बंदे के या किसी बहन के पास से नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चे थे उस संगत के अंदर जो अपने गुरु के दर्शनों के लिए पंचकूला में गई थी, उनको भागते हुओं को पीठ के ऊपर गोलियां मारी गई, उनके सर के अंदर गोलियां मारी गई, उनकी लाशों के ऊपर देशद्रोही की स्टैंपें लगाई गई, मोहरें लगाई गई। इतना कुछ हुआ साध संगत जी। अभी क्योंकि ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज 10 तारीख हो गई है, आज से 15 दिन के बाद वही काला दिन आने वाला है 25 अगस्त, जिसको हम आखिरी सांस तक भूल नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो इतना कुछ हमारी साध संगत के साथ हुआ, जिसको सोच के हम लोग अंदर से गुस्से से भर जाते हैं, जिसको सोच के हमें अंदर से रोना आ जाता है। वो सीन याद करके साध संगत जी के पंचकुला में 25 अगस्त 2017 को हमारे साथ जो हुआ वो अति निंदनीय घटना है। हम जब भी उसको याद करते हैं तब भी हमारे मुंह से बद्दुआएं निकलती हैं, क्योंकि हम लोग आम इंसान हैं। तो आप सोचिए कि साध संगत के साथ इतनी बदसलूकियाँ, इतनी बेइंसाफियाँ हुई, सतगुरु के प्यारे बच्चों को पीठ के ऊपर गोलियां मारी गई अवतार जी, बिल्कुल छाती के ऊपर, माथे के ऊपर गोली चलाई। अजी छाती तो बहुत कम है, पीठ के भाग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, उनकी पीठ पे गोलियां मारी गई, उनके सर के पीछे गोलियां मारी गई हैं। और इतनी बेइंसाफी उनके साथ हुई, उनको जेलें काटनी पड़ी। जिन बातों को सोच के हमें गुस्सा आ जाता है, तो जो सतगुरु दोनों जहानों का मालिक है, जिस बाप के बच्चों को मार दिया गया हो, वो बाप जेल से बाहर आए, क्या ऐसा हो सकता है कि अपने उन मरे हुए बच्चों के बारे में एक बार भी जिक्र ना करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये चीज अवतार जी पॉसिबल है? मैं वही आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि साध संगत जी ये बात आपको सोचनी होगी, हम लोग क्यों कहते हैं कि डेरा मैनेजमेंट गद्दार है, क्यों कहते हैं कि डेरे के वकील गद्दार हैं? अब आपको सोचना पड़ेगा कि जो पूज्य हजूर पिताजी का जो केस का फैसला इन्होंने दोपहर के बाद दिया और तकरीबन 10 या 10:30 बजे हमारे डेरे के वकील के हाथ में वो ऑर्डर आ चुका था, जो हाई कोर्ट के द्वारा गोली का ऑर्डर सुनाया गया था जी। गोली का जो ऑर्डर दिया गया था साध संगत के ऊपर चलाने के लिए, उस ऑर्डर की कॉपी हमारे डेरे के वकील के हाथ में आ चुकी थी।
तो क्या डेरे के वकील का या डेरे की मैनेजमेंट का फर्ज नहीं बनता था कि साध संगत को बोले कि साध संगत जी गोली का ऑर्डर हो चुका है, गोली का, अगर आप अपनी जान बचा के भागना चाहते हो तो यहाँ से चले जाइए। जबकि गुरुजी का हुक्म भी था, पूजनी का हजूर पिताजी महाराज जी का हुक्म भी था, उनका वचन भी था कि जो साध संगत वहां गई है वो पंचकूला से वापस आ जाए। और इनके हाथ में 10 साढ़े 10 बजे डेरे के हाथ में वो नोटिस भी आ गया था कि वहां पर शूट होने वाला है, वहां पर गोली चलने वाली है। तो किसी डेरे के वकील ने आगे जाकर मैनेजमेंट को बताया ही होगा। तो डेरे के मैनेजमेंट ने कोई किसी 45 मेंबर को नहीं कहा। 45 मेंबरों ने आगे साध संगत को बिल्कुल भी बच के वहां से जाने के लिए नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? वो क्यों कहेंगे? क्योंकि जो दंगा करवाने वाले हैं, जो सारे फसाद की जड़ हैं, जो सब कुछ करता धरता है इस षड्यंत्र के, इस पंचकूला दंगे के, वो क्यों चाहेंगे कि साध संगत वहां से बच के निकल जाए? इनको ये प्लान था कि साध संगत ज्यादा से ज्यादा मरे और इसका जो असर है सारे का सारा पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर पड़े। पूज्य हजूर पिताजी को कभी जमानत भी ना मिल पाए, इतने इनके ऊपर शिकंजे कस दिए जाएं। और फिर वही बात आपने की, अभी 25 अगस्त आने वाला है, हमारी डेरा की मैनेजमेंट, हमारे डेरे का IT विंग और ये रूडी मस्कान लानतन के ऊपर उन शहीदों के बारे में भी 2 लफ्ज कभी ना बोलते हैं ना कभी लिखते हैं। आपने ये बात बोली कि ये जो पंचकूला दंगा हुआ ये सारा पूजनीय हजूर पिताजी के ऊपर डाला गया। इसके अलावा 3-4 केसेस और पिताजी के ऊपर डाले गए और भी केसेस इनकी डालने की पूरी प्लानिंग चल रही है कि जैसे बेअदबी वाला भी इनके ऊपर डाल दें, ठीक है, और सारा बैबल कला गोलीकांड भी इनके ऊपर डाल दें कि ये जमानत से बाहर ना आ पाए, है ना। लेकिन अभी साध संगत के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर फेथ फॉर सिर्फ की टीम, जैसे आज मैं और अवतार जी बोल रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि पिताजी जमानत पे भी बाहर हैं, तो ये जो जमानत पे आया है ये कौन है? हम तो कह रहे हैं कि वो नकली है। आपके जहन में हो सकता है अवतार जी, साध संगत के जो आज हमें सुन रहे हैं या जो बाद में हमारे लाइव को सुनेंगे, उनके जहन में ये सवाल है कि ये तो आ रहे हैं, पैरोल के ऊपर आ रहे हैं। साध संगत जी, ये इनकी प्लानिंग सालों की प्लानिंग है, सालों की। ये तक सुनने में आया है, पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो पांडे की बात आप कर रहे हो, जब पूजनीय हजूर पिताजी ऑनलाइन गुरुकुल की शूटिंग कर रहे थे, 7 डुप्लीकेट पूजनीय हजूर पिताजी के बनाए गए थे। उनमें से एक ये सतपाल पांडे से डॉक्टर साहब ने बताया था कल कि सतपाल पांडे था जिसको पूजनीय हजूर पिताजी का डुप्लीकेट भी बनाया गया था। बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया, ये ट्रायल के लिए पिताजी को पहले 1-2 बार बीमारी के बहाने से बाहर लेके आए। इस चीज को समझना साध संगत जी, आपके जहन में जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बंदा पैरोल पे आ रहा है ये कौन है। तो ये पहले पूजनीय हजूर पिताजी को बीमारी का बहाना करके हॉस्पिटल में लेके आए 2-3 बारी। आखिरी बार ये हॉस्पिटल में लेके आए एम्स के अंदर, जहां पे उनकी एंजियोग्राफी का बहाना बनाया गया। बिल्कुल। उनको वहां पे बेहोश किया गया। हमारी टीम के मेंबर संजीव झा और 2-3 हमारे और टीम के मेंबर वहां पे एम्स के अंदर अवेलेबल थे, ठीक है। जब उन्होंने देखा, और वहां पे ये जो अपना गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी के मुख्य आरोपी जो कि भगोड़े हैं, प्रदीप प्लेयर, ठीक है, और ये भी वहां पे थे। संजीव झा जी ने अपनी आंखों से देखा। जब इनको देखा तो वो भाग गए, और जब पिताजी को व्हीलचेयर के ऊपर मतलब बिठा के वो एंजियोग्राफी पता हुई कि नहीं हुई है तो सब कुछ जानता है, जब बाहर लेके आए तो पिताजी अपनी बेहोशी की हालत में थे। और संजीव झा जी ने नारा लगाया, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो झा जी बताते हैं कि पिताजी ने ऐसे बेहोशी की हालत में हाथ उठा के नारा का आशीर्वाद दिया जी। उसके बाद में अवतार जी ध्यान से सुनने जो बात है, रास्ते में गाड़ियां रुकती हैं, जबकि ये प्रोटोकॉल है कि किसी वीआईपी कैदी की बात नहीं कर रहा, आम कैदी है जो चाहे अदालत से सुनवाई करके जाए, चाहे हॉस्पिटल से इलाज लेके वापस जेल में जाए, तो ये प्रोटोकॉल होता है कि रास्ते में कहीं गाड़ी रुकती नहीं है। लेकिन पिताजी का काफिला गाड़ियों का रास्ते में रोका गया। ये बात सुनने में आई कि पिताजी की गाड़ी में कुछ बंदे उतरे और कुछ बंदे बैठे। उस वक्त डीएसपी को सस्पेंड भी किया, हाँ, तब एक डीएसपी को सस्पेंड भी किया गया था, वो भी हमारी कंप्लेंट के ऊपर। अगर हमारी टीम इस बात को ना उठाती शायद उसको सस्पेंड ना किया जाता, वो तो पर्दा डालने के लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद हमें तो लगता है कि वहां पे पिताजी को बहरूपी के साथ चेंज कर दिया गया। उसके बाद वो बहरूपिया जेल में पहुंच गया, वहां पे उसको तैयार किया गया। तैयार करके उसके बाद कहीं
कहीं तो जो सीबीआई के वकील या डेरा के वकील ये बोलते थे कोर्ट के अंदर कि गुरुजी का एक भी हम लोग बयान बाहर नहीं आने दे सकते क्योंकि इनके बयान से बाहर दंगे बढ़ सकते हैं। एक भी उनकी फोटो भी इन्होंने बाहर नहीं आने दी। कहाँ पे ये एम्स वाला कांड होने के बाद एकदम से पैरोल हो जाती है। जब इस बहरूपिये को अपना गुरुग्राम में लाया गया, ठीक है, वहां के नाम चर्चा घर में रखा गया, तब किसी को भी एक झलक भी नसीब नहीं हुई। वहां पे आला दर्जे के ऑफिसर आते रहे, ठीक है, और इनके अपने सेवादार बहुत सारे जो सतब्रह्मचारी सो कॉल्ड हैं, जो कहने को सतब्रह्मचारी हैं, वो वहां पे जाते रहे। इन्होंने वहां पे ट्रायल किया कि पहले हम इस बहरूपिये को किसी को नहीं दिखाएंगे। इन्होंने ट्रायल किया कि इसको कोई पहचान पाता कि नहीं पहचान पाता, संगत का रुख देख रहे। बिल्कुल। जब उसको कोई नहीं पहचान पाया और ये हनीप्रीत और इसकी जुंडली ये कॉन्फिडेंट हो गए कि अगर हम संगत को बहकाने के लिए, भरमाने के लिए अब इस बहरूपिये को अगर कैमरे के ऊपर पेश कर देते हैं तो इसको कोई भी पहचान नहीं पाएगा। जब उनको पूरा कॉन्फिडेंस आ गया अवतार जी, तब इन्होंने दूसरी पैरोल दिलाई, ये यूपी बरनावा में लाएगा। बिल्कुल। तो ये यहाँ से साध संगत जी, यहाँ से षड्यंत्र इनका शुरू हुआ है कि इन्होंने पूजनीय हजूर पिताजी को, हमें जो लगता है कि एम्स के सफर से के दौरान जब जेल को जाते हुए वहां से इन्होंने बदल दिया बहरूपिये के साथ। बाद में ट्रायल किया गया गुरुग्राम में लाके, क्योंकि वहां पे एक भी जगह किसी को नहीं मिली। उसके बाद ये लगातार अवतार जी इसको लाना शुरू कर दिया। तो साध संगत जी, ये आपके जहन में उठे उस सवाल का जवाब है कि पूजनीय हजूर पिताजी को ये चाहते थे कभी पैरोल पे ना आए, ये अपनी उस बात के ऊपर स्टैंड ले रहे हैं अवतार जी। आज जो बहरूपिया, आज जो बंदा पैरोल पे आ रहा है वो पूजनीय हजूर पिताजी नहीं है, वो एक बहरूपिया है। बहरूपिया हमारे गुरु जी का डुप्लीकेट है जिसको ये तैयार करके ला रहे हैं। अगर नहीं तो सिर्फ एक ही बात सोच लेना, अगर 25 अगस्त को पंचकुला वाला दिन याद करके आपका खून खौलता है तो सोचो जिस बाप के बच्चों को मारा गया उसका खून कितना खौलता होगा अवतार जी। अगर जो आज बैठा है यूपी के अंदर पेरोल के ऊपर, अगर उसका खून नहीं खौलता तो हमारा गुरु हो ही नहीं सकता। तो ये आपके सवाल का जवाब था साध संगत जी। तो आज के इस लाइव को हम लोग यहीं पे विश्राम देते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस लाइव प्रोग्राम को हम अपने पूजनीय हजूर पिताजी के पवित्र चरण कमलों में ये अरदास करके हम लोग समाप्त करेंगे और हम लोग नारा लगाएंगे कि हे सच्चे सतगुरु जी, जितनी भी साजिशें आपके खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ हुई हैं, ये सारी साजिशों का सच आप सारी दुनिया के सामने लेके आए। इन सब का भंडा फोड़ करके आप जल्दी से जल्दी बाइज्जत बरी होके अपनी साध संगत के बीच में उपस्थित हों और जो असल दोषी हैं उनको सजा मिले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और अंत में अरदास के साथ हम आज के इस प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत के राह में हमें कोई तकलीफ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमत दे। इसको किस तरह से देनी है वो तू सब जानता है, जिसको जैसी देनी है वैसी दे, वह तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।